कसम से हम 2-3 दिन से हम अपने घर में सोने से समझ लें कि बेजार हुए हैं। कोई करने के बावजूद, हर इनकी इज़्ज़त ढाँपने के बावजूद भी हम खुद ज़लील हो रहे हैं। मैं लव मैरिज हमारी थी, ठीक है। हमारे घर वाले मानते थे लेकिन उनके घर वाले नहीं। घर वाले रिश्ता लेने भी गए थे। जी, ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने हमें गाली वगैरह निकाली, रिश्ता देने से साफ-साफ इनकार कर। घर वालों को कैसा रवैया था? बहुत अच्छा था। उन्होंने उसको बेटी की तरह इज़्ज़त दी, ठीक है। बहुत प्यार भी दिया, लेकिन पता नहीं क्या मामला थे उसके दिल में या क्या था, ये हमें नहीं पता। लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, 4 पैसे कमाऊँगा और अपना घर ले लेंगे। लेकिन जब मुझे पता चला इस बात का कि यार ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो मुझे खुद बिलीव नहीं था पहले। कुरान की कसम उठाई, इस यहाँ तक कि कुरान तक उठाया उसने कि यार मेरा किसी के साथ नहीं होगा। बाद में जब मैं वापस आया हूँ, तकरीबन 4-5 माह बाद वो ये हरकत हुई है कि फिर किसी के साथ भाग गई। हमें पता चला कि यार वो इस टाइम गुजरांवाले में है। गुजरांवाले से जाकर उन्हें पकड़ा हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त मुरीदके में मौजूद हूं और मैं आज आपकी मुलाकात अफ़ज़ाल से करवाऊंगा। अफ़ज़ाल ने तकरीबन 7 साल पहले पसंद की शादी की थी। इन्होंने जिस लड़की के साथ शादी की उसने घर से भागकर वो इनके पास आई। इन्होंने कोर्ट मैरिज की और उसके बाद अफ़ज़ाल ने अपनी बीवी को अपने घर लेकर आए और इनके घर वालों ने इनकी बीवी को, जो कि अपना घर बार छोड़कर इनके पास आई थी, उन्हें बेटी का मुकाम दिया और इतनी इज्जत दी जिसका हर इंसान की कोशिश होती है कि उनकी बेटी अगर ससुराल में जाए तो वो खुश रहे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अफ़ज़ाल को पाकिस्तान छोड़कर बाहर किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ा और उसके बाद उस औरत ने, इनकी बीवी ने, जिसने अपने घर वालों को इसके लिए छोड़ा जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, और फिर वो किसी और शख्स के साथ राब्ते में चली गई और वो किसी के साथ मिलती भी थी, जिसके बाद अफ़ज़ाल को कुछ मालूमात हासिल हुई कि इनकी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ कोई चक्कर है। ये सारी कहानी क्या है और आज अफ़ज़ाल पर उसी जिसके साथ उसने पसंद की शादी की, उसने इन पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और इन्हें जेल की हवा भी खाना पड़ी। अफ़ज़ाल, मुझे बताइए कि कब आपकी शादी हुई थी? 2015 में। अच्छा, शादी कैसे हुई थी? ये शुरू से ज़रा पूरी तफसील से बताइएगा। मैं लव मैरिज हमारी थी, ठीक है। हमारे घर वाले मानते थे लेकिन उनके घर वाले नहीं। अच्छा। यहाँ तक कि उसकी एक बार मामा ने मुझे गाली भी निकाली थी कि मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना आपकी मेहरबानी है, रिश्ता दे दें हम, ठीक है। इज्जत से आपके हम। घर वाले रिश्ता लेने भी गए थे? जी, ऐसी है। लेकिन उन्होंने हमें गाली वगैरह निकाली हैं, ठीक है। रिश्ता देने से इनकार कर दिया? रिश्ता देने से साफ-साफ इनकार कर दिया। लेकिन लड़की मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर थी। उसने बोला कि मैं आपसे ही करनी है, किसी और से नहीं करनी। तो हमने कोर्ट मैरिज की। हम चले गए 2015 में हम भाग गए थे। मैं तकरीबन 1 साल बाहर रहा हूँ। आप उसको लेके भागे थे कि वो खुद छोड़कर घर छोड़ के? वो अपना घर बार खुद छोड़ के, वो उस वक़्त उसके पापा चले गए थे बाहर, वो चली गई थी अपने गाँव में। वो घर में वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आई, फिर हम यहाँ से चले गए थे। अच्छा, कोर्ट मैरिज कर ली जी, फिर? कोर्ट मैरिज कर अच्छा, लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद आप उसे अपने घर ले आए थे? जी, अपने घर ले आया मैं। आपके घर वालों को कैसा रवैया था? बहुत अच्छा था। उन्होंने उसको बेटी की तरह इज़्ज़त दी, ठीक है। बहुत प्यार भी दिया, लेकिन पता नहीं क्या मामला थे उसके दिल में या क्या था, ये हमें नहीं पता। क्या वजूहत बनी कि आपने पाकिस्तान भी छोड़ा, बाहर चले गए? सिर्फ यही मामला थे कि वो कहती है मैंने इनके साथ नहीं रहना। वो कहती है मुझे सेपरेट रखो, अलहदा रखो। मैं बोलता था माशाल्लाह अच्छी हमारी ज़िंदगी जा रही है, हमें क्या ज़रूरत है कहीं जाने की। लेकिन नहीं जी, मैंने इनके साथ रहना ही नहीं है। मैंने क्या, मारते हैं तुझे, तुम्हें गाली निकालते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बेटी की तरह समझते हैं सभी, लेकिन मैंने नहीं रहना। क्या यहाँ नाम पर था आपकी बीवी का? मेरी बीवी का नाम था सना शब्बीर। जी। तो मामला तो ऐसे हुए, लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, 4 पैसे कमाऊँगा और अपना घर ले लेंगे। कितना अर्सा आप बाहर रहे? 3 साल आपके बाहर जाने के बाद वो इसी घर में थे? इसी घर में थे। तो उसका जो चक्कर चला किसी के साथ, वो कैसे चला? ये मुझे पता नहीं है क्या मामला हुए, कैसे हुए। ज़ाहिर बात है मैं कौन सा इधर था, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला इस बात का कि यार ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो मुझे खुद बिलीव नहीं था पहले। पहले मैंने उससे कुछ बात नहीं, कोई भी बात नहीं की, बस यही सोचा कि यार मैं खुद, मुझे पता चले, हाँ, अगर है इसका किसी के साथ तो फिर मैं इससे बात पूछूंगा या करूँगा। बाद में मुझे पता चला, मैंने इससे पूछा, पहले तो साफ मुकर गई। आपको किसी ने बताया था? मुझे शक हुआ, अच्छा। ठीक है। शक हुआ, मैंने इससे थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश की, ठीक है। मेरा जो मोबाइल और उसका मोबाइल जो अटैच था,
मसलन जीमेल अकाउंट का ना, तो एक दो बार नंबर भी नहीं मसलन न्यू आया ना मेरे पास, जब जारी बात है जब सेव करते हैं आपको पता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। मेरे पास नंबर आया, मैंने वैसे उसे नोट करने के लिए उसे देखा, मैंने उससे पूछा, लेकिन मुझे उसने साफ साफ इनकार किया कि मेरा कोई ऐसा वैसी बात नहीं है किसी से भी। लेकिन एक दो बार मैंने उससे उससे मुझे बताया कि यार मैं अपनी ना बहन को लेके किसी से मिलवाने के लिए गई हूँ। ठीक है, तो जिनसे मिलवाने के लिए गई थी वो उस टाइम मलेशिया में था। मुझे इस बात पर शक हुआ, मैंने फिर इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ी बहुत पता लगाने की, अपने इधर से उधर से उससे पूछने की, थोड़ी बहुत बातें निकाली। फिर मैंने उसने कहा जिससे मसलन मिलने के लिए गई थी, मैंने उसका नंबर ढूंढा, उससे बात की। यार उसने बोला मैं तो पाकिस्तान में आया ही नहीं, तो मुझसे कैसे मिलने आ सकते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मुझे आधा सच पता चल गया है, आधा सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ क्या है। ठीक है, जो भी गलती तूने की है, जैसे भी की है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। बहुत स्ट्रगल करने के बाद मुझे उसने बोला कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, मैंने ऐसे ऐसे किया है। मैंने कहा तेरी मेहरबानी है, अपने बच्चों की तरफ देख, मेरी तरफ देख, जो भी है मामला वो ख़त्म कर। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद नहीं होगा। कस्में कुरानें उठाई उसने, बहुत ज़्यादा कस्में ली, अल्लाह की कसम खाई, कुरान की कसम उठाई, इस यहाँ तक कि कुरान तक उठाया उसने कि यार मेरा अब किसी के साथ नहीं होगा। बाद में जब मैं वापस आया हूँ तकरीबन 4-5 माह बाद वो ये हरकत हुई है कि फिर किसी के साथ भाग गई। वो किसके साथ भागी थी? वो आइडिया नहीं है इसका, लेकिन वो थोड़ा बहुत पता किया करके हमें पता चला कि यार वो इस टाइम गुजरांवाले में है। गुजरांवाले से जाकर उन्हें पकड़ा हमने। आप भी अपने उस ससुराल वालों को बताया कि वो भाग ससुराल गए? वाले उनका उनका वालिद था और मैं, एक मेरा भाई, मसलन हम, एक मेरा कज़न था, हम तकरीबन 4 आदमी थे जो उनको पकड़ के लेके आए। तो उसके बाद आप फिर उसे अपने घर ले आए थे? अपने घर नहीं लेके आए, फिर उनके घर भेज दिया। जारी बात है कितना को बर्दाश्त एक आदमी करे, एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। इस वजह से मैंने उन्हें उनके घर भेज दिया। फिर भी मेरे घर के कहने के बाद उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, यार हमारी बेटी की शादी है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल दें हमारा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, आपकी सारी बात, एक तो उजड़ है, दूसरा ना उजड़े। तो उसकी वजह से मैंने उन्हें टाइम दिया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अगस्त के महीने में वो भागी थी, उन्होंने बोला हमारा दिसंबर में शादी है हमारी, लेकिन वो शादी नहीं हो सकी। उसकी वजह से मैंने कहा यार, मैंने बोला कि मेरे बच्चे मुझे दे दें और अपनी ज़िंदगी आप इंजॉय करें, जो मर्ज़ी करें, मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला। उन्होंने बोला, आप जब बच्चे लास्ट टाइम जो आप पर एफआईआर हुई है, आप बच्चे खुद लेने गए थे कि उन्होंने आपको बुलाया था? मुझे उन्होंने खुद बुलवाया, हमारे मोहल्ले में एक मोअज़्ज़ज़ आदमी को लेके आए। ठीक है, तो आकर जो भी है मामला डिस्कस कर लें और अपने बच्चे ले जाएं। जी, एक दो बार पहले गया हूँ, जब लास्ट टाइम मैं गया उनके घर पहले, उन्होंने मुझे मारा। ठीक है, उसके इससे बाद, पहले भी मारा? हाँ जी, उसके वालिद साहब ने, उस दिन अकेला ही गया था मैं। ये किस तरह के लोग हैं? बहुत ही इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं। उनके मोहल्लेदार भी यही कहते हैं कि यार ये बहुत ही गंदे हैं। लिहाजा फिर मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे मारा। मैंने मार खाने के बावजूद फिर मैंने चुप करके मैंने उन्हें एक डिवोर्स भेज दी कि मैं ठीक है यार, अब मैं नहीं रख सकता अब मज़ीद। ये डिवोर्स देने के 1 मंथ बाद मैंने कहा मैं अपने बच्चे ले आता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, जी अब अपने आप बच्चे ले जाओ, ठीक है, और जो हमारे साथ मामला था ख़त्म करें, हमें पेपर जो दूसरे भी 2 हैं वो ख़त दे दें। मैंने कहा ठीक है। मैं घर गया हूँ, अब मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए वहाँ पर बैठे हुए। मेरे भाई और मेरे वालिद साहब गए हैं, उन्होंने जाके दरवाज़ा नॉक किया उनका, उन्हें बुलाया कि भाई हमारे ना बच्चे जो है, मतलब वो हमारा बेटा, मतलब मुझे बाहर निकाल दें। तो उनके वालिद साहब गुस्से के साथ उनके गले पड़े हैं, उन्हें मारा, तशद्दुद किया। मेरे वालिद साहब पर भी तशद्दुद किया उन्होंने, बुज़ुर्ग आदमी हैं। उन्होंने, उनके भाई भी इकट्ठे हो गए, 3-4 भाई उनके हैं, वो भी इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि पता चला मेरे भांजे को और भतीजे को, वो दोनों आए हैं। ठीक है यार, ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है, उनको भी उन्होंने मारा है। ये सब जब लड़ाई हो रही थी तो आपकी बीवी भी उधर ही थी? जी उधर ही थे, मौजूद थे। उसने किसी को लेकिन कहा वो नहीं? कमरे में किसी को नहीं बोला। वो तो यही चीज़ चाह रही थे, वो खुश हो रही थी चीज़ देख के कि मसलन मार पड़ रही है ऐसे। अच्छा। जी, बाद में उन्होंने मेरे एक भतीजे, एक भांजे को उठाकर अंदर फेंका है। उन्हें बहुत ज़्यादा मारा। हम तो, उनका एक जो भाई था वो पिस्टल तक लेके आया, तो हमने उनको जान बचाने के लिए हम तो भाग गए। मेरा एक भांजा जो वक्त पकड़ा गया, उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा। 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल करने के बाद उन्होंने हम पर पर्चा दे दिया। हम 2 भाइयों पर, एक मेरे भांजे पर, एक भतीजे पे, इन्होंने पर्चा दिया है। तो पर्चा देने से पहले उन्होंने दरख्वास्त दी होगी ना, तो आपको पुलिस ने बुलाया नहीं था कि ये मसला हुआ या आपके खिलाफ कोई दरख्वास्त आई जी है? उन्होंने बुलाया, ठीक है। उन्होंने उनको भी बोला कि यार आप ना, ये मामला तो होते हैं बेटियों के, बहुत मसलन
तहम्मुल के साथ बात करने वाले हैं। तो वो उन्होंने उनकी भी बात नहीं उस वक्त सुनी। उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं सुनी। फिर भी एसएचओ साहब ने हमें कहा कि यार थोड़ा सा टाइम ले लो। उन्होंने हमें टाइम दिया। जब नेक्स्ट टाइम हम जब गए हैं तो उनके साथ 2-3 आदमी और थे, पता नहीं कौन थे, ये नहीं आइडिया। तो उन्होंने बात की है उनसे, एसएचओ साहब ने पूछा, उन्हें उनसे ही पूछते रहे हैं। मेरी 1-2 बार उन्होंने बात सुनी है, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे चुप करा दिया। उन्होंने कहा तुम गैरतमंद नहीं, तू ज़रूरतमंद है। अच्छा, ये बात मुझसे की, मैं चुप करके खड़ा पुलिस हो वालों ने? जी। उन्होंने मुझसे ये बात की, हर चीज़ उन्होंने बताई है। मैंने कि यार इस तरह की मामला हुए हैं, ये बात हुई है, इस वजह से मैं इसे डिवोर्स दे रहा था, तो मैं अपने बच्चे लेने के लिए गया हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ ये हादसा किया। ठीक है, उसके वाल साहब हंस रहे हैं, थाने में ही हंस रहे हैं उसके वाल साहब मेरी तरफ देख के ना। तो मैंने फिर भी ये चीज़, मैंने कहा ये अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने एसएचओ साहब ने उनसे पूछा हाँ जी भाई क्या करना है। उनसे शबीर, उनका नाम शबीर था, शबीर साहब क्या करना है। तो उन्होंने कहा भाई हमने पर्चा ही देना है। ठीक है, तो एसएचओ साहब ने कहा ठीक है भाई 2 पर्चा। उसके बाद पर्चा वगैरह आपको फिर गिरफ्तार भी किया था? मुझे गिरफ़्तार करके उन्होंने सारी रात जेल में रखा। सुबह तकरीबन 1 बजे के बाद हम गए हैं और उन्होंने मुझे वहाँ से मतलब बेल दिलाई है। अब आप क्या चाहते हैं? बच्चे हासिल करना चाहते हैं क्या? जी बच्चे मैं हासिल करना चाहता हूँ और इन गंदे लोगों से जान छुड़वाना चाहता हूँ अपनी। और बीवी को तो नहीं आप वापस लाना नहीं, चाहते? उनको मैं क्यों अब लाऊं, कितना को गिरूं, एक इंसान हूँ, मर्द हूँ। ठीक है, दूसरी बात है इज़्ज़त वाला हूँ, बगैरत नहीं हूँ कि इतना कुछ देखने के बावजूद भी उसे फिर रखूँ। अफजाल, आपने पसंद की शादी की थी, शादी करने से पहले बड़ी कस्में वादे तो किए होंगे ना? बेशक। तो अब क्या सोच में आता है कि यार वो क्या थी, वादे वादे क्या थे, कस्में क्या थी? सर बात भला क्या है, जब प्यार एक जगह है, ठीक है, बहुत किया, अभी तक करता हूँ, लेकिन जो इज्जत होती है ना, इतबार होता है, वो उठ गया है। तो ना वो बन सकता है और ना ही अब बनना है, तो ना ही मैं उसे लाना चाहता हूँ। अब सिर्फ बच्चे लाना चाहते सिर्फ हैं? बच्चे लेना चाहता हूँ। किस तरह आप ले सकते हैं ना? वो अभी अदालत में जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि प्लीज़ ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, मेरे बच्चों की केयर नहीं कर सकती, ये जैसे खुद गंदी है या इनके वालिदैन जैसे गंदे हैं। यहाँ तक कि उसके वालिदैन, उसकी माँ तक ने मुझे थप्पड़ मारे हैं। सारे इसी तरह के लोग हैं? बहुत ही इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं ये। तो अब आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? अभी करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो हम पर ही कर रहे हैं, जान नहीं हमारी छोड़े। हम तो फिर भी पहले उन्होंने बोला यार चलो ठीक है जैसे आप बोलते हो, ये बोला कि जैसे आप बोलते हो हम फिर भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं कि आपकी हर बात मानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमने आपको मज़ा चखाना है। और क्या मज़ा चखाना चाहते हैं? पता नहीं क्या चखाना है उन्होंने मज़ा। आपके घर वालों पर घर पूरे वालों सारे को भी तशद्दुद जलील कर रहे हैं। कसम से हम 2-3 दिन से हम अपने घर में सोने से समझ लें कि बेजार हुए हैं। कोई करने के बावजूद, हर इनकी इज्जत ढांपने के बावजूद भी हम खुद जलील हो रहे हैं। तो आपको लगता है कोई ऐसा से बेघर हो गए हम। आपको लगता है कोई ऐसा बासर शख्स है जो उनकी सपोर्ट कर रहा है? ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो होगा। उनके एक मामू हैं, वो आई थिंक पुलिस में है। कुछ वो हो सकता है, कुछ उनके मोहल्लेदार हैं जो आई थिंक पता नहीं कौन कौन है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके ज़्यादातर जो चाचू हैं ना, वो उन्हें ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि जी आप इन पर पर्चा कराओ, ये करो वो करो। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, आपने अफजाल की सारी कहानी सुनी कि किस तरह इन्होंने अपनी पसंद की शादी की और अपना घर बसाने के लिए इस शख्स ने तकरीबन 3 साल दियारे गैर में गुजारे, ताकि ये चाहता था कि मेरा घर बस सके और मैं अपनी जो बीवी है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक मैं पूरा उतर सकूं। लेकिन इसने तो वो कस्में वादे निभाने के सारे हथकंडे पूरे किए और पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी पीठ के पीछे इसकी बीवी क्या गुल खिलाती रही वो आपने मुकम्मल कहानी सुनी। और फिर जब इन्होंने अपने बच्चे हासिल करने के लिए उनके घर गए तो इन सब को इनके बुज़ुर्ग वालिद हैं उन पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर पुलिस के साथ मिली भगत करके इन पर एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया और अब भी इनको धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपको मज़ीद मज़ा चखाएँगे। मज़ीद क्या वो मज़ा चखाना चाहते हैं ये तो वही जानते हैं। अगर और इनका ये कहना है कि मैं अपने बच्चे हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करूंगा जिसके लिए मुझे मेरे बच्चे हासिल मैं कर सकूं, क्योंकि वहाँ पर मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है वो नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि वो लोग गलत हैं और मैं उन गलत लोगों में अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।